आप देख रहे हैं एबीटी न्यूज, हर खबर आप तक। महाराष्ट्र से अनंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे। जानकी महल में उनकी कथा चल रही है। इस दौरान जब एबीटी संवाददाता ने उनसे बात किया तो उन्होंने अयोध्या का महत्व और अयोध्या में हुई भाजपा के हार पर भी अपना मत रखा। साथ ही साथ उन्होंने जो भागवत कथा है उसके महत्व पर भी प्रकाश डाला। आइए सुनते हैं उनका क्या कुछ कहना है। अयोध्या आके आपको कैसा लगा? अयोध्या तो 4 धामों में अत्यंत पवित्र धाम, सप्तपुरी में सर्वश्रेष्ठ स्थान। अयोध्या साक्षात भगवान श्री राम की भूमि है। त्रैलोक्य में ऐसा पवित्र भूमि नहीं है। यहाँ आकर भगवान का दर्शन, सरयू का स्नान और यहाँ की सब ये स्थिति देखकर बहुत आनंद होता है। ऐसा बार बार भगवान की कृपा से हमको अयोध्या में वास घड़ना, हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। और राम कार्य हाथ से घड़ो, जीवन में राम नाम और राम सेवा हमारे से घड़ो, ऐसी राम कृपा। महाराज जी, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, 500 वर्षों का संघर्ष रहा, सनातनियों ने संघर्ष किया, आप सभी भक्तों ने संघर्ष किया, लगातार राम किया। उसके बाद भी भगवान रामलला अपने जन्म स्थान से उपेक्षित रहे। किस दृष्टि से देखते हैं इसे? ये हमारे सौभाग्य की बात है। 500 साल हमारे हिंदुओं ने, लाखों लोगों ने प्राण त्याग किया रामलला को बिठाने के लिए, लेकिन वो हो सका नहीं। लेकिन इस समय भगवान की कृपा से ही होता है कार्य। जो होता है वो उनकी ही कृपा है, भगवान ही कर लेते हैं। हमारे दृष्टि को दर्शन हो रहा है, वो मंदिर बन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जो कलंक था बाबर के नाम का, वो धो गया है और अब निष्कलंक, दिव्य, भव्य और अतिस्तव्य भगवान का मंदिर बन रहा है। मूर्ति भी भगवान की इतनी प्रसन्न है, आनंदमय है, देखते देखते ही जीव को आनंद प्राप्त होता है। भगवान को देखते ही भाव विभोर होते हैं लोग, भक्तगण। सभी भक्तगणों को बहुत आनंद आता है, जीवन सफल लगता है यहाँ की। महाराज जी, एक सवाल और आपसे, ये जो भगवान राम का एक आखिरी सवाल, आप लगातार भागवत कहते हैं, कथा कहते हैं, क्या स्थिति है सनातन की, क्या स्थिति है धर्म की इस समय? ऐसा है, अनादिकाल से चलते आ रहा है। जब से सृष्टि प्रकट हुई है तब से, जब भगवान श्री राम थे तो भी रावण कुंभकर्ण थे, भगवान श्री कृष्ण थे तो कंस, शिशुपाल, वक्रदंत थे। सदलोक भी है, दुष्ट लोक भी है। कभी कालक्रमेण सात्विक लोगों का उत्कर्ष होता है तो कभी रजोगुणी लोगों का उत्कर्ष होता है, कभी तमोगुणी लोगों का उत्कर्ष होता है। जब तमोगुण बढ़ता है तब ये दुष्ट लोग ज़्यादा ऊपर आते, संत सज्जनों को तकलीफ देते हैं, धर्म का ह्रास करते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से अभी तो अच्छा लगता है। राक्षस लोगों से ज़्यादा अच्छे संत लोग हैं, बहुत सारी दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं जो धर्म का। अरे सरकार का योगदान तो होना ही पड़ता है। राजा बोले दल हाले, ऐसे हमारे मराठी में मान है कि राजा के बिना, राज सत्ता के बिना कहीं चलता नहीं। राज सत्ता को धर्म का अधिष्ठान होना तो व्यवस्थित चलता है। धर्माधिष्ठित, धर्मानुकूल राज्य ही सबको सुख देता है। भाग्य से अभी इस समय जो राज्य चल रहा है ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, सौभाग्य की बात है। 370 कलम हटाया, राम मंदिर का कार्य किया और ऐसे कई कार्य हैं जो हमारे राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति रक्षण के लिए बहुत आवश्यक थे। वो कार्य इस सरकार ने किया है, इसलिए बहुत बहुत प्रशंसनीय है। हम लाख भूरी प्रशंसा करते हैं, कथा में भी हम प्रशंसा करते हैं। ये कार्य कोई भी कर नहीं सकता, लेकिन इस सरकार ने किया, इसीलिए लाख धन्यवाद है हमारे साथ।
महाराज जी इतना कार्य करने के बाद भी अयोध्या के जो सांसद थे भाजपा के वो हार गए। वो राजकारण है लोग उसमें। अयोध्यावासियों पे अभी अपने दुर्दैव से हमारे राष्ट्र में, समाज में जातीयता ये बहुत ज़्यादा चल रही है, और जातीयता की वजह से और कई दुष्ट लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, जिनको कलंक लगाना था। इनका जो नाम हो रहा है जगत में, राष्ट्र का उज्जवल भवितव्य हो रहा है, उसको कुछ तो कलंक लगाना, इसीलिए ये हो रहा है। लेकिन अच्छा नहीं लगता। अरे अयोध्या में इतना सुंदर कार्य हो रहा है, यहीं पे तो ऐसा होना नहीं था। लेकिन भगवान की इच्छा है, भगवान की मर्जी है। किसी को अहंकार उत्पन्न न हो कि हमने ये कार्य किया है, हमने, इसीलिए भगवान ने किया होगा। प्रभु की इच्छा थी। प्रभु की इच्छा। आप लोग अयोध्या आए, भगवान राम का दर्शन किया होगा, अयोध्या घूमी होगी, किस प्रकार महसूस हुआ, कैसे मनोरम? बहुत बढ़िया हुआ है। 500 साल तक जेल में रहे वाले प्रभु रामचंद्र जी अभी बाहर आ गए हैं, और महाराष्ट्र ही संतों की भूमि है। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य आनंद महाराज जी बेलगांवकर महाराज जी की यहाँ पे राम कथा, राम मंदिर बनने के पहली कथा हुई है हमारे महाराष्ट्र की कथा। इसलिए हमारे को बोले तो हमारे ख्वाब में भी राम मंदिर दिख रहा था, लेकिन हमारा जो स्वप्न था वो स्वप्न अभी राम कथा के माध्यम से और प्रभु रामचंद्र का जो अभी जो बड़ा जो मंदिर हुआ है वो देखने के बाद हमारा जो जन्म हमारा हुआ है सार्थक लगा है, ऐसा हम मानते हैं। और क्या अयोध्या की कुछ पसंद आया अयोध्या में? अयोध्या में तो बहुत पसंद आ गया है। प्रभु रामचंद्र से, रामचंद्र के पद पावन कर्मों से पावन हुए वाली भूमि पे हम पैर रखते हैं तो हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, और हम भी धन्य हो गए, ऐसा हम मानते हैं। रामायण की कोई एक चौपाई सुनाइए जो आपको सबसे ज़्यादा, जो आप गुनगुनाते हो, जो आपको पसंद आता हो। वो तो चौपाई ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन महाराज जी के साथ में हम ये कोई एक चौपाई अगर याद हो तो कहिए भक्तों से। अभी जो प्रभु राम आए हैं ना, वही हमारे दरबार में राम जो आए हैं वही चौपाई अभी जो शबरी माता की जी है वो चौपाई सब तरफ चल रही है, लेकिन वह बोल नहीं सकता हूँ मैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? हाँ, शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नरेंद्र नाम है। कितने लोग आपके साथ हैं? हमारे साथ 1000 लोग हैं। 1000 लोग साथ में। हमारी एक रेणुकांबा गौशाला है। रेणुकांबा गौशाला के माध्यम से हम गौ माता की सेवा करते हैं। महाराज जी के आधिपत्य के खाली 350 गौ माता है हमारी, और गौ माता का पालन पोषण करने के लिए हर धाम में हम कथा करते हैं, और महाराष्ट्र के हर जिले के हर भाग से 1000 लोग हर कथा में आते हैं। अभी तक रामेश्वर कथा हो गई, जगन्नाथपुरी हो गई, वृंदावन, नैमिषारण्य, शुक्ताल, सभी तीर्थों पे कथा हो गई। अभी राम मंदिर बनने के बाद हमारे महाराष्ट्र की ये पहली कथा हुई है, ये हमारा सौभाग्य है। इतना ही हम कहना चाहते हैं। धन्यवाद।